हेलो फ्रेंड्स, रसायन विज्ञान कक्षा 12 पार्ट 2 बिलियन में क्वेश्चन दिया गया है मूल प्रभाज ज्ञात करने के लिए। तो हमें मूल प्रभाज ज्ञात करना है। जल में यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार 6% है। बिलियन में यूरिया तथा जल का मूल प्रभाज ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना? मूल प्रभाज ज्ञात करना है। यूरिया का अणुभार दिया गया है 60। यूरिया का अणुभार दिया गया है 60, जल का अणुभार दिया गया है 18। तो हमें कौन कौन सी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? यूरिया का भार निकालना पड़ेगा। यूरिया का भार देखिए यहाँ पर 6% दिया गया है, तो 6% मतलब 100 में से 6, तो 6 हो गया। और जल का भार कितना हो गया? जब 100 में से 6 इसका हो गया तो घटा दीजिए, 100 में से 6 गए तो 94 हमारे जल का भार हो गया। और दोनों का टोटल 100 हो गया। अब देखिए यूरिया का मोल प्रभाज कैसे, यूरिया के मोल कैसे ज्ञात करेंगे? यूरिया के मोल बराबर होता है पदार्थ का भार। पदार्थ मतलब यूरिया हो गया। यूरिया से अलग भी कोई भी चीज़ होती है वो पदार्थ के अंतर्गत आ जाएगी, कोई भी चीज़ हो। तो पदार्थ का भार बटे में पदार्थ का अणुभार। पदार्थ का मतलब यूरिया का भार कितना दिया गया है? 6, और अणुभार कितना दिया गया है? 60। तो इसका मतलब इससे इसको काट दीजिए, इक्वल टू आ गया 0.1 आ गया। अब देखिए जल का मोल ज्ञात कीजिए। जल के मोल कैसे ज्ञात करेंगे? जल का मोल जल का भार कितना दिया गया है? 94। और अणुभार कितना दिया गया है? 18। तो 18 दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर 18 दिया गया है, तो इसका 18 का भाग देंगे तो समथिंग 5.22 टाइम इसका भाग चला जाएगा, इससे ये वाला कट जाएगा। अब हमें जो ज्ञात करना होता है यूरिया का मोल प्रभाज। यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमको यूरिया के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यूरिया के जो मोलों की संख्या है वो कितनी है? 0.1। और यूरिया के मोलों की संख्या यहाँ पर रखेंगे 0.1 प्लस जल के मोलों की संख्या कितनी दी गई है? 5.22। अब नीचे वाली संख्या को जोड़िए तो यहाँ पर क्या होगा? ये आ जाएगा 0.1/5.32। जब इससे हम भाग देंगे इसमें तो बराबर लगभग 0.0188 आएगा। तो मतलब जो यूरिया का जो मोल प्रभाज आया हुआ है वो कितना आया हुआ है? 1.0188। अब देखिए क्या करेंगे? जल का मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे। तो जल के मोलों की संख्या, जल के मोल कितने हमें प्राप्त हुए हैं? तो जल के जो मोल हमें प्राप्त हुए हैं वो दिए हैं 5.22। तो 5.22 नीचे आइए, जल के मोलों की संख्या 5.22 प्लस यूरिया के मोलों की संख्या 0.1 जोड़ देंगे हम इसको। ऊपर वाली संख्या को यों की त्यों रखेंगे और नीचे वाली संख्या को जोड़ेंगे। तो जोड़ दीजिए 5.32। जब इससे इसमें हम डिवाइड करेंगे, जब इसका इसमें भाग देंगे तो ये समथिंग हमारा आता है 0.9812। तो ये किसका हो चुका है? जल का मोल प्रभाज ये हमें प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार से हम जल के मोलों के मोल प्रभाज और यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात कर सकेंगे। धन्यवाद।